देश के लिए अपना सर्वत्र न्योछावर करने वाले सैनिकों को अपने अधिकारों के लिए जनपद मुख्यालय पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की स्थापना 1972 में इस मंशा में स्थापित हुई थी कि सैनिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाए, क्योंकि देश की सरहद पर रहने वाले सैनिकों के परिवार के साथ आए दिन दबंगों द्वारा अक्सर उनको जमीनी विवादों जैसे छोटे मोटे समस्याओं से परेशान होना पड़ता है। इसका मुख्य कारण होता है समय अभाव, क्योंकि पहले इसके लिए देश प्रथम होता है, फिर परिवार। लेकिन दुर्भाग्य है सिस्टम में बैठे कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों की, जिनका मकसद केवल लाभ हासिल करना। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब ये अपने गाँव और घर लौटते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उनका घर कब्जा कर लिया तो किसी ने उनकी जमीन। जिला प्रशासन ने सैनिकों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रत्येक माह जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड अंतर्गत बैठक की व्यवस्था जिलाधिकारी के कार्यालय पर सुनिश्चित कराया जाता है कि वर्तमान एवं पूर्व सैनिक एवं उनके परिजनों को हर हाल में त्वरित मदद मुहैया कराई जाए। लेकिन बस्ती मंडल मुख्यालय स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जब कोई सूची ही नहीं है, नहीं कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कि जिसमें वर्तमान सेवानिवृत्त सैनिक एवं उनके परिजनों को बैठक की सूचना दी जा सके। पूर्व सैनिक राकेश पाठक ने जिलाधिकारी को पत्र देकर भूतपूर्व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पर उनकी पत्नी के जन्मतिथि सुधार के लिए 10,000 की रिश्वत का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी को दिए पत्र में कहा कि कागजात एवं 10,000 रिश्वत देने का साक्ष्य उनके पास है। मीडिया ने जब भूतपूर्व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। भूतपूर्व सैनिक डॉक्टर R.G. सिंह ने कहा कि सिस्टम भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को भेंट चढ़ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन को बनानी चाहिए कि सैनिक या उनके परिजनों के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाए एवं रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को त्वरित दंड का प्राविधान हो। भाजपा नेता सगुन कुमार शुक्ल ने कहा कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के विरुद्ध प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर अधिकारी के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए, जिससे देश एवं राष्ट्रभक्ति के लिए प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों का मान। उन्होंने भारतीय सेना की ईमानदार एवं कर्तव्य निष्ठा पर देश ही नहीं पूरे विश्व को गर्व है। भाजपा सरकार उनके लिए निश्चित ही ठोस कदम उठाएगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सर, सैनिक कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी को, क्या मामला है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बता दें आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 2 साल से बड़ी दुर्व्यवस्था है जी। वहाँ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। सैनिक कल्याण बोर्ड में हमारा संगठन, जिसको कहते हैं अध्यक्ष DM, सेक्रेटरी जो है वहाँ के जो है सचिव और एक उपाध्यक्ष, 3 पद होता है, 2 पद है, 1 पद खाली होता है। DM साहब के पास इतना काम होता है, जिले का काम होता है, तो बार बार सैनिक कल्याण बोर्ड में आकर के उनको लुक ऑफ नहीं कर सकते हैं। और हमारा उपाध्यक्ष वहाँ कोई है नहीं, इसलिए सेक्रेटरी साहब की मनमानी है। वो एक तरफा, जिसको चाहते हैं उसको सुनते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको नहीं सुनते हैं। ये उनका जो है मनमानी काम है। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? सेक्रेटरी विजय कुमार, कमांडर विजय कुमार। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं, जैसे अभी आपको कहा कि हम सूचना देते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि कोई सूचना नहीं दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं निकाली जाती है, कोई पेपर में सूचना नहीं दिया जाता है मीटिंग का। हम लोग लोकल हैं, लोकल लोग जो पहुंच पाते हैं, सुन पाते हैं, जान पाते हैं या अपने प्रयास से जानकारी प्राप्त करते हैं, वही लोग मीटिंग में आते हैं। उनकी संख्या कम होती है। इसके अतिरिक्त मीटिंग जब होती है तो सेक्रेटरी महोदय किसी को बोलने नहीं देते हैं। वो 3 एप्लीकेशन उनके पास रहती है तो कहते हैं 3 आदमी के बाद कोई नहीं बोलो। लेकिन हमारे सैनिकों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, जनपद के कोने कोने से आते हैं, उनकी अपनी समस्या होती है। वो अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अपने दर्द और पीड़ा को बताना चाहते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब उनको बोलने तक नहीं देते हैं। मीटिंग तो हमारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो रहा है, सेक्रेटरी साहब की मीटिंग है नहीं। सेक्रेटरी साहब तो मीटिंग केवल सैनिक कल्याण बोर्ड में ले सकते हैं, तो यहाँ पर मीटिंग तो जिलाधिकारी महोदय का है। तो हम अपने दर्द, अपने पीड़ा को, अपनी व्यवस्था को, जो भी हो, उनसे कहेंगे। महीने में 1 दिन हमको ये अवसर मिलता है,
सेक्रेटरी साहब कहते हैं नहीं, अगर 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन मुझे किसी ने दिया है तो उसी पर चर्चा होगी, बाकी पर चर्चा नहीं होगी। ऐसा कैसे संभव है चर्चा नहीं होगी? आज आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी के ऊपर आपने आरोप ये लगाया है। बिल्कुल सत्य है। हमें भी, मैं आपको बताऊं, मैं 62 से इस सैनिक कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ। 1962 की लड़ाई चीन से लड़ा हूँ, 65 की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ा हूँ, 71 की लड़ाई जो है मैं आपको बांग्लादेश से लड़ा हूँ। इस सैनिक कल्याण बोर्ड के जर्रे जर्रे पर मेरी नज़र है, मेरी पहचान है, मेरी पकड़ है, और जो भी हो रहा है वो बहुत ख़राब हो रहा है। वहाँ उनके कर्मचारी लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब किसी की बात सुनते नहीं हैं, किसी सैनिक की बात नहीं सुनते हैं। जा कर के बाहर जो है दुकान के सामने वो तमाम मेरे पास भी आया है, किसी ने कहा हमसे 5,000 रुपया ले लिया, किसी ने कहा हमसे 10,000 रुपया लिया। मैं तो इस बात को नहीं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर आया है, आपके सामने पाठक जी ने अपनी बात कही है, इसके अलावा हमारे आनंद मिश्रा ने इस बात को कही है, और ये इसमें सच्चाई तो कुछ है। अगर सच्चाई नहीं होती तो ये बात पब्लिकली नहीं जाती। ये ज्ञापन दिया है रिश्वत लेते हुए, कुछ ज्ञापन है, क्या कुछ ज्ञापन था? जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, हमारी श्रीमती जी का नाम रिकॉर्ड में गलत हो गया है, उसको शुद्ध कराने के लिए हम इनके पास एप्लीकेशन दिया। किसके पास? जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास। रिकॉर्ड में गया, वहाँ से चिट्ठी लिख कर आया कि आप इसके कोर्ट के जरिए आइए। तो मैं कोर्ट बोला साहब कोर्ट के जरिए आप लिखिए चिट्ठी, मैं कोर्ट के जरिए लिखा के देता हूँ कि दोनों नाम के व्यक्ति एक ही हैं। इन्होंने कहा कि हम कल देंगे। कल जब मैं आया तो इन्होंने कहा जज साहब हम इस पर 10,000 रुपया मांग रहे हैं, तब इस पर करेंगे। तो मैंने कहा सर आप मेरा काम करवा दीजिए, मैं पैसा दे दूंगा, मैं कहीं व्यवस्था करके दूंगा। फिर मैं चूँकि नाम गड़बड़ था और मेरी उम्र 68 साल है, कल को मेरे कुछ हो जाए, मेरी श्रीमती जी को कहीं की नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं क्या किया कि 10,000 रुपया अपनी खाते से निकाल के लाया और मैंने साहब को 10,000 रुपया दिया, जो ऑन रिकॉर्ड मोबाइल में अभी भी हमारे पास है। इनसे बातचीत में हमने, फिर जब हमको शक हो गया कि ये हमको झूठ बोल रहे हैं, तो हम बातचीत में इनसे वो रिकॉर्ड कर लिया और सारा रिकॉर्ड है कि 10,000 रुपया इन्होंने हमसे लिया है। और लेकिन मेरा काम आज आओ कल आओ परसों 2 महीने से लगातार ही हमको इसी तरह दौड़ा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नाम शुद्ध हो और इनके ऊपर ये ऐसे भ्रष्ट सैनिक जिला कल्याण अधिकारी को यहाँ हमारे जिला से हटाया जाए, जिससे और हमारे सैनिक भाई जो भी आए उनका कल्याण हो। उनके साथ किन मुद्दों पे बैठक थी और क्या विवाद है इन लोगों का? मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बस्ती, हर महीने हमारी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पे मंथली मीटिंग होती है, जिसे डीएम मैडम उसे चेयर करती है। तो उनकी समस्याओं को सुलझान मतलब डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, और जिस मतलब पॉइंट होता है उस विभाग को हम लेटर भेज देते हैं, तो उसके आगे फिर उसकी कार्रवाई होती रहती है। तो इसलिए हर महीने मीटिंग होती है, तो हम हर इनको 1 महीने पहले नोटिस देते हैं और डेट ले लेते हैं डीएम मैडम से कि मैडम बैठक होने वाली है। तो इनको सबको पता होता है कि मीटिंग होने वाली है, और इनको बोला जाता है कि आप कृपया अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट पुट अप करते हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। सर आपके ऊपर आरोप लगा है कि रिश्वत लेने का आरोप लगा है, इसमें क्या? नो कमेंट्स। बस्ती में सैनिक कल्याण बोर्ड में कुछ भ्रष्टाचार का मामला आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज प्रातःकाल मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, जिसमें भारतीय सेना में बतौर नायक सेवानिवृत्त हुए श्री राकेश कुमार पाठक जी, जो कप्तानगंज के बढ़िया गांव के निवासी हैं, और सन 76-78 में वो सेवा उन्होंने दी है और उन्होंने वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया। उनके माध्यम से मुझे पता चला है, ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है, कि सैनिक कल्याण बोर्ड में एक अधिकारी द्वारा उन प्रत्येक सैनिक का काम कराने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके पर्याप्त साक्ष्य भी मुझे दिखाई गए, जो बहुत ही एक कह सकते हैं आप गंभीर आरोप है। एवं वह सेवा जो राष्ट्र के प्रति दी जाने वाली उत्कृष्ट सेवा है, उसमें जिन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, उनके द्वारा यदि ऐसा काम किया जाता तो यह एक अधिकारी के ऊपर, एक विभाग के ऊपर नहीं, ये देश के लिए बलिदान हुए उन प्रत्येक सैनिकों और उनके परिवार के ऊपर एक काला धब्बा है, जिसको मिटाने के लिए और एक उदाहरण बनाते हुए जिस भी अधिकारी ने ये कार्य किया है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं या इस व्यवस्था में शामिल हैं, चाहे वह उनसे बड़े अधिकारी क्यों ना हो,
उनके लिए एक कमेटी गठित करके इसकी विभागीय जांच की जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए, साथ में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए, जिससे कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, जिससे कि जनता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और प्रगाढ़ हो सके। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।